जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम लोग खोटा लोक कथा के एमसीक्यू सेशन में हम लोग आए हुए हैं। आज हम लोग पहले लोक कथा का एमसीक्यू सेशन देखने वाले हैं, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे 7 भाई एक बहन के जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं। ये पूरे लोक कथा से हम लोग यहाँ पे सारे एमसीक्यू देख लेंगे। बता दें कि एक चीज़ हम आपको एक बात स्पष्ट कर दें, कई लोग आज भी कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं वो अभी तक सिलेबस देखे हैं या नहीं देखे हैं, वो आज भी कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, कुछ लोग कहानी जो वो इसका दूसरा पढ़ाए हुए हैं, आप लोग दूसरा कहानी पढ़ा रहे हैं। तो उनको हम बता दें कि ये कहानी एक्चुअल में जो कहानी है वो यही है जिसको शांति भारत जी के द्वारा संकलित किया गया है। जबकि वो कहानी जो पढ़ रहे हैं 7 भाई बहन, वो गजाधर महतो के द्वारा लिखा गया। ऐसा नहीं कि वो लोक कथा नहीं है, वो भी लोक कथा है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो ये वाला लोक कथा पढ़ना है। वहाँ पे 7 भाई बहन मतलब सातों मिल करके 7 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 7 भाई है और एक बहन है, यानी दोनों मिल करके क्या 8 हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। यहाँ पे 7 भाई है और एक बहन है, जबकि वहाँ पे 6 भाई और एक बहन है ना। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है, वो वाला नहीं पढ़ना है, पढ़ना आपको यही वाला है। चलिए आते हैं पहले सवाल पे। पूरी कहानी को थोड़ा सा एक बार हम संक्षिप्त में बता देना चाहते हैं, उसके बाद में हम इस पूरे एमसीक्यू सेशन में हम लोग चलेंगे। इस कहानी के बारे में अगर बताया तो पहले तो 7 भाई रहते हैं, ये आप 7 भाई को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और उनकी एक लाडली या कह सकते हैं कि दुलरौती बहन रहती है जिसका नाम रहता है सुगा, है ना। ये कौन है? तो ये है सुगा। ठीक है, तो 7 भाई हैं और एक बहन है जिसका नाम दुलरौती बहन है, उसका नाम है सुगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि 7 भाई की प्यारी बहन रहती है, सभी भाई बहुत प्यार करते हैं अपनी बहनों से। लेकिन एक बार क्या होता है कि 7 भाई जो है, अब ये 7 भाई क्या है कि बाहर जाते हैं, है ना, प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए या व्यापार करने के लिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता दें कि जब भाई की करीबी बहनों से ज़्यादा होता है ना, तो उसको देख करके उनकी जो भौजाई सब होती है, यानी जो 7 भाई की पत्नियां होती है, वो बड़ा जलनशील भावना की होती है और वो देख करके बड़ा ही क्रोधित होती है। वो सोचती है कि किसी तरह से भाई को बहनों से अलग किया जाए, कुछ ऐसा चाल चला जाए, है ना। और इसी बात को लेकर के मौका मिल जाता है उन सभी 7 पत्नियों को। कब? जब ये 7 भाई व्यापार करने के लिए प्रदेश जाते हैं। तो उसी समय में 7 गोतनी जो है वहाँ पे सभी को विचार करते हैं। उसमें से एक जलनशील भावना की जो होती है गोतनी, उसका नाम वो मंझली गोतनी रहती है ना, नाम तो नहीं दिया है, मंझली गोतनी। जो मंझली रहती है यानी बड़े के बाद में जो रहती है मंझली, वो थोड़ा ज़्यादा तेज रहती है, वो ज़्यादा ही मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे से जलनशील वाला भावना की रहती है, जो एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाला ज़्यादा होती है। तो वो क्या करती है कि और सब जो 6 गोतनी है सभी को वो बहकाती है मंझली गोतनी, और कहती है कि इतना भी अगर कहीं तुम इसको भाव दी तो ससुराल में ये जाएगी तो ससुराल में इसके ससुराल वाले गाली हम ही लोग को देंगे कि क्या ससुराल में तुमको तुम्हारे नहर में तुम लोगों की भाभियाँ कुछ नहीं सिखाई है, तो कोई भी काम धंधा नहीं सिखाया है क्या, तो हम लोगों को गाली सुनना पड़ेगा। इसीलिए इसको ज़्यादा भाव मत दो, इसको सर पे मत चढ़ा करके रखो, और नहीं तो दिक्कत होगा। इसको कुछ काम धाम देते रहो और कुछ। अब देखिए यहाँ से वो साजिश रचना शुरुआत कर देती है। दरअसल वो उसका भलाई नहीं चाहती है, ये तो अपना कह सकते हैं कि साधने में लगी हुई है कुछ। अब क्या होता है कि इसी तरह से सभी गोतनी मिल करके और इसको अलग अलग जो वो क्या परीक्षा लेने लगते हैं। पहला परीक्षा तो यही लेते हैं कि एक फूटे हुए घड़ा को दे करके और बोलते हैं कि जा करके तालाब से जाओ पानी ले आओ। वहां पे जाती है तो बैठ करके तालाब में और रोने लगती है ना, कि सुनगे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, 7 भाई बनीजा गेला, 7 भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे बांगे बेंद सुगा कांदो हो। अब वहां पे क्या होता है कि तालाब के किनारे सुगा बैठ करके रोने लगती है और कहती है कि जो भी मेढक के तालाब के मेढक है, उल्टा बोला जा रहा है ना, तालाब के जो मेढक है वो हमें सपोर्ट करें, वो हमारी मदद करें। सुगा रो रही है ना, कि 7 भाई मेरा व्यापार करने के लिए गया है और 7 भौजाई जो है वो बहुत दुख दे रही है हमको, सुगा रो रही है, हमारा मदद करो। और ये तालाब के मेढक से ये पुकारती है। सभी तालाब के मेढक जो वो आते हैं और घड़े के जो छेद होते हैं, छिद्र होता है, उन सभी जगह पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि अब पानी डाल करके और लेके चलो, पानी नहीं गिरेगा। मेढक तो ऐसे भी पानी में रहता है, तो वो बढ़िया था कि बैठ गए वहीं पे।
घड़ा में जहाँ जहाँ पे फूटा हुआ था घड़ा वहीं पे ये चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं, और ताकि पानी गिरे नहीं। जब पानी लेकर के चली जाती है घर अपना, तो सातों भौजाई सब देख करके आश्चर्य हो जाती कि भाई फूटा हुआ घड़ा में ये पानी कैसे लेकर के आ गई। फिर दूसरा एक परीक्षा देने के लिए इसको पड़ता है ना, सुगा को फिर दूसरी परीक्षा देना पड़ता है। उसमें कहती है कि जाओ बिना रस्सी के जंगल से लकड़ी लेकर के आ जाओ एक बोझा। अब वो फिर जंगल जाती है, वहां पे भी उसी तरह से रोने लगती है कि सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजा गेला, सातों भौजी खूबे दुख देला, आवारे बोनेक सांप सुगा कांदो हो। अब वहां पे कहती है कि आवरे सुगा का बोनेक सांप, मतलब जो जंगल के सांप है वो आओ और हमारी मदद करो। अब वहां पे जंगल के सभी जीव जंतु इकट्ठा हो जाते हैं, देख करके रोता हुआ देख करके, है ना। जब रोती है सुगा तो उसके रोने की आवाज सुन करके जंगल के सभी जीव जंतु वहां पे आ जाते हैं। अब वहीं पे सांप भी रहता है, तो सांप में से एक धामना सांप जो वो आता है सामने और कहता है कि चलो हम तुम्हारे लकड़ी में लपेटा जाते हैं, तुम उठा करके बोझा अपने घर लेते चलो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना जब घर में पटकेगी बोझा को तो थोड़ा आराम से, नहीं तो वहीं पे हम मर जाएंगे, इसीलिए मेरा ध्यान रखते हुए हम तुम्हारा मदद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रखना, ख्याल रखना। तो बोलती है ठीक है। वहां से लकड़ी ले जाकर के और घर में धीरे धीरे ले जाकर के बोझा रख देती है। सांप अपना वहां से निकल जाता है, धमना सांप, और सुगा अपना टारगेट भी पूरा कर लेती है। अब एक तरह से समझ ली कि जो प्राइवेट जॉब में आजकल जो टारगेट दिया जा रहा है ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो होता है ना सीनियर और जो वहाँ के मैनेजर वगैरह होते हैं वो टारगेट देते हैं कि इतना तुमको पूरा करना है। अब कैसे तुम पूरा करेगा हम नहीं जानते, है ना। तुमको इतना व्यापार करके हमको देना है, अब तुम कैसे दो, 24 घंटा काम करो या 22 घंटा काम करो या 20 घंटा काम करो या 2 घंटा काम करो, तुमको इतना बिजनेस करके देना होगा। अब वही भौजाई कहती है कि तुमको कैसे लाना है लकड़ी हमको नहीं पता, लेकिन तुमको जंगल से बिना रस्सी के लकड़ी लाना है। तो ये सब जब दूसरा बार भी देखती है कि ये लकड़ी भी ले आती है जंगल से, तो वहां पे भी सभी गोतनी सब आश्चर्य हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है, इस तरह से उसे पूरी परीक्षा जो वो देना पड़ता है, और तीसरा बार परीक्षा देना पड़ता है कि एक पहला सरसों ले जाकर के और खेत में, जुते हुए खेत में जो वो छींट देती है और बोलती है कि सारा सरसों का दाना जो वो तुमको चुन करके लाना है। और वहां पे भी जाती है सब, वहां पे जो कबूतर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरवा बोलते हैं, है ना। तो पेरवा सबको बुलाती है और उसको कहती है चुनने के लिए, तो वहां पे पेरवा सब चुन देता है और वहां पे भी वो पास हो जाती है। फिर एक दिन क्या होता है कि डूमर तोड़ने के लिए वो जाते हैं और डूमर का पेड़ में भौजाई सब चढ़ा देती है उसको, सुगा को, और वहां पे चढ़ा करके पेड़ के ऊपर में और नीचे पूरा कांटा वगैरह, बबूर का कांटा, बेर का कांटा जो वो पूरा डाल देती है, और वहां से सभी भौजाई वहां से भाग जाती है। सुगा जो वो पेड़ में बैठ करके रो रही होती है कि आवारे परदेसी दादा सुगा कांदो हो, है ना। तो वहां पे जैसे रोती है तो उसी क्रम में सातों भाई उसके जो वो उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं, सातों भाई बोलते हैं कि बड़ा थक गए, चलो कहीं थोड़ा आराम कर लिया जाए, और वही पेड़ के नीचे जाना चाहते हैं आराम करने के लिए। तब तक वहां पे देखते हैं कि पहले तो नीचे कांटा देखते हैं, तो साइड में सोचते हैं कि चलो बैठते हैं। अब जो वो डाली में बैठी हुई थी सुगा जो रो रही थी, तो उसकी आंसू जो वो नीचे टपक रहा था, तो उसके छोटे भाई के शरीर में टपकता है। छोटा भाई जब ऊपर देखता है कि कुछ गिर रहा है ऊपर से, तो भाई सबको दिखाते हैं कि देखो ऊपर से कुछ गिर रहा है पानी जैसा। तो वहां पे जैसे सभी कोई ऊपर देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो हमारी दुलरौती बहन सुगा है, और वहां से सभी भाई पूरा उतारती है। पहले तो उसको सुगा को नीचे उतारती है, पूरी कहानी समझती है। जब पूरा कहानी समझ में आता है तो पूरा गुस्से से सभी सातों भाई लाल हो जाते हैं, और वो घर जाते हैं सभी को, और सभी पत्नियों से पूछते हैं कि सुगा कहाँ है। तो सभी पत्नी कह देती है कि नहीं, वो तो खेलने के लिए गई है, नूनी खेलने के लिए गई है। उसके बाद में सभी भाई जो वो अपनी पत्नियों को पूरा मारती पीटती है, लेकिन उसी क्रम में सुगा बचा देती है, बोलती कि जाने दीजिए, जो गलती किया छोड़ दीजिए, काहेल मारिएगा। अब वहां पे क्या कि फिर उसके भाई सब छोड़ देते हैं, लेकिन जब अंततः कहानी में जब सुगा की शादी हो जाती है, कुछ दिन इसी तरह से बीत जाता है और सुगा की शादी होने लगती है, तो उस समय सातों भाई और भौजाई पूरा भौंकर भौंकर के एक शब्द का प्रयोग किया गया, यानी पूरा जोर जोर से रोने लगती है और पछताने लगती है कि हमने जो किया सुगा के साथ में वो गलत था, है ना। तो इस तरह से ये पूरी कहानी जो वो दर्शाया गया है। चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों पे आते हैं। आज का पहला सवाल है कि 7 भाई एक बहन कैसन रचना लागे, तो यह जो वो लोक कथा है, क्या है, यह एक लोक कथा है। अगला सवाल है कि 7 भाई एक बहन लोक कथा लिखल हत, तो 7 भाई एक बहन लोक कथा लिखल नहीं, इसको कह सकते हैं कि संकलित करल हत, है ना। लिखने के जगह पे ज्यादा अच्छा होगा कि किसके द्वारा संकलित किया गया है,
संकलित करल हत। क्योंकि इसकी रचना कब हुई ये कोई नहीं जानता है, बस किताबों में इसको संकलित कर दिया है, उसके बारे में जानते हैं कि ये संकलित इनके द्वारा किया गया है। जबकि कहानी तो ये पुराने समय से चला आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि आज ये कहानी जो वो बना हुआ है। तो इसको शांति भारत जी के द्वारा संकलित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, 7 भाई दुलरौती बहन के नाम की रहो है, तो सुगा उसका नाम रहता है। सुगा के पोसले पालले हले, सुगा के पोसले पालले हले, तो ओकर भाई सभिन पोसले पालले हले, है ना। यानी बड़ा प्यार से दुलरौती बहन थी सातों भाई की, इसलिए सातों भाई मिलकर के सुगा को पोस ली थी। सुगा के कई गो भाई बिहा भाई गेल हले, तो सुगा के 7 भाई रहते हैं और सातों भाई के शादी जो वो हो गया होता है ना, सातों भाई का शादी हुआ रहता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सुगा के भौजी कीले सुगा से जरोहली, तो भाई प्यार देख करके, है ना, भाई का सबका प्यार देख करके सुगा की भौजाई सब जो वो जलती थी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सुगा के सातों भाई कहिले परदेश गेल हला, तो सुगा के सभी भाई सब जो वो व्यापार करने के लिए बनीजे गेला, बनीजे मतलब व्यापार करने के लिए जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार करने के लिए। 7 भाई एक बहन लोक कथाएं आयल शब्द बनीज कर माने की हुए, तो बनीज का मतलब होता है व्यापार, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पसपसी माने की हुए, तो ईर्ष्या जलन परपरी, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि सुगा के सातों भाई कहीं से बनीजे गेल हला, तो बनीजे जो गेल हला वो सभी किससे जाते हैं, घोड़ा से जाते हैं ना, घोड़ा में बैठ करके वो सभी व्यापार करने के लिए जाते हैं। सुगा हामनिक साधेक बहिन लागी, हिया साधेक माने की लगे, तो साधेक का अर्थ होता है मांगल छांदल या बड़ा ही मन्नत के साथ में हम लोगों ने एक बहन मांगा है, और ये बड़ी ही दुलरौती बहन है ना, एक कह सकते हैं कि बड़े ही प्यारी है, इसको किसी तरह से दुख नहीं होना चाहिए। जब सातों भाई जब व्यापार करने के लिए प्रदेश जाने लगते हैं, तो ये सभी बातें अपनी पत्नियों से पहले बोल करके जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी पत्नी के बारे में पता होता है कि ये लोग किस प्रवृत्ति के हैं सो, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं, इतना ढीठ रहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि परसिनाही कर माने यहाँ पे की है। परसिनाही मतलब होता है ईर्ष्यालु, जलनशील, एक दूसरे से जलने वाले, और परसिनाही किस्म की कौन थी, मंझली गोतनी थी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सुगा के कौन भौजी परसिनाही यानी बदमाश हली तनी, तो मंझली जो हली वो ज्यादा मतलब एक दूसरे से जलती थी, यानी परसिनाही किस्म की यानी जलनशील भावना की जो थी वो यही भौजी थी, मंझली। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, है ना, देख लेते हैं अगले सवाल पे। यहां से सवाल पूछा जा सकता है, खुनुस कर अर्थ बतावा। खुनुस का अर्थ क्या होता है, तो खुनुस का अर्थ बहाना, उसवा, मौका, यानी क्या होता है ना कि जब सातों भौजाएं सबको गुस्सा पूरा चढ़ जाता तो किसी तरह से ना वो खुनुस खोज रही होती है, यानी किसी तरह से बहाना खोज रही थी। एक सुगा गलती करे पूरा उसको हम लोग सुना देंगे, है ना, वो क्या है, बहाना खोज रही होती है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सुगा के परेशान करे के लेल सभे गोतनी के उसकुवैते, सुगा के परेशान करे के लेल सभे गोतनी के उसकुवैते रहो हली, यानी उसकुवैते मतलब क्या होता है, उसको बहकाना, है ना, बहकाते रहना। तो वह बहकाने का काम कर रही थी, मंझली गोतनी कर रही थी। सभी गोतनी को बोल रही थी कि सुगा को माथा पर मत बैठा, चढ़ा करके मत बैठा, और नहीं तो परेशान हम ही लोगों को करेगी। ससुराल में जाएगी, ससुराल में गाली मिलेगा कि भौजाई सब कुछ नहीं सिखाई, खाली खायल सिखेले सुन, तो इस तरह से सुनने को मिलेगा, और इस तरह से सभी गोतनी को वो बहका रही होती है। अगला सवाल बन सकता है कि जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कहा हलतीन, भाई एक प्रदेश गेल बादे की कहे लगलथिन कि यह लो सुगिया, है ना, यह हो सुगिया या तो यह लो सुगिया, यह लो सुगिया ये बोलती थी, है ना, यह को सुगिया या तो फिर यह लो सुगिया, ये बोल करके जो वो पुकारते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सुगा के सातों भौजी सुगा के कई गो परीक्षा ले हथिन, तो 4 गो परीक्षा देना पड़ता है। पहले तो फूटा घड़ा हुआ में पानी लाना पड़ता है, बिना रस्सी के लकड़ी लाना पड़ता है। तीसरा जो होता है वो होता है कि आपको सरसों जो वो छीट देती है पूरा खेत में, जूते हुए खेत में, और बोलती है कि यहाँ से तुमको पूरा सरसों फिर से इकट्ठा करना है। और चौथा क्या है कि जो डूमर तोड़ने के लिए जाते हैं तो वहां से देखती है कि ये उतर पाती है या नहीं उतर पाती है। तो ये 4 बार परीक्षा उसकी भौजाई सब लेती है। चलिए, और चारों बार जो वो सुगा पास हो जाती है। भौजी सभिन की दे के सुगा के बांध से पानी आने का होतीन, तो एगो फूटल घैला दे करके, है ना, फूटल घैला दे करके पानी आने का होतीन। सुगा बांधे धारे बैठी के कांद के केकरा बुलावो हिक, तो वहां पे बांधे के बैंक के बुलावो हिक, है ना, नहीं बोलता है कि
सुगा सुनगे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनीजे गेला, सातो भौजी बड़ी दुख देला। आवा रे बांधे के बेंग सुगा कांदो हो, कि आओ रे मांगे का है ना, बांधे के बेंग सुगा कांदो हो, कि आ जाओ रे तालाब का सभी मेढक सब, सुगा जो वो रो रही है। और यह बात जो वो कौन कहती है, बांध के तालाब के मेढक से कह रही है, सुगा कहती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। ये हो सुगिया बांध से भोर घैला पानी, है ना, भोर घैला पानी लयान, तबे खुदी चुनी मार ढुकचे ले देबो। यहाँ ढुकचे कर माने की है, तो ढुकचे का अर्थ होता है पीने के लिए, है ना, मार पानी पीने के लिए मिलेगा। यानी जो भी वहां पे खाना पीना है वो तुमको तब मिलेगा जब तुम फूटे हुए घड़े में जा करके पानी ले आएगी तालाब से, तब तुमको खाने पीने के लिए मिलेगा। अगला सवाल है कि बांधे धारे सुगा कांदना सुन के सुगिया ठीन के आके पूछलती नुनी तो काहे कांदे हैं। तो यह कौन पूछता है, आकर के तालाब का जो मेढक है ना, तालाब का जो मेढक है, बांध का जो बेंग है, वो आकर के यह बात जो वो पूछता है ना। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पहिल बेर भौजी सभिन सुगा के की परीक्षा लेतिन, तो फूटल घैला दे करके पानी आने का होती। तो पहला परीक्षा तो यही होता है कि एक फूटे हुए घड़ा दे करके बोलती है कि जा करके इसमें पानी भर करके ले करके आओ। अब देखिए परेशान करने का रहता है तो किसी तरह से परेशान किया जा सकता है, लेकिन ये भी सुगा भी जो है वो तालाब के मेढक से सहायता मांगती है, और जहाँ पे फूटा हुआ घड़ा रहता है वहाँ पे मेढक सब बैठ जाता है और वो पानी लेकर के आ जाती है। सुनगे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनीजे गेला, सातो भौजी बड़ी दुख देला। आवा रे बोनेक बेंग, है ना, आवा रे बोनेक बेंग नहीं, आवा रे बोनेक सांप, है ना। बोनेक यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बोनेक सांप के, सुगा कांदो हो। यहाँ खाली ठामे की होते सांप होते, क्योंकि यहाँ पे ये दूसरी परीक्षा की बात हो रही है। जब बिना रस्सी का लकड़ी लाने के लिए बोला जाता है तब वो सांप को बुलाती है जंगल की, है ना, सबको आवाज लगाती है, किसको, जंगल के सांप को, कि ताकि हमारा जो लकड़ी है वो चला जाए, और वहां पे सांप आता है। बोने सुगा के कांदना सुन के सुगाठिन क्या वो है, तो सुगाठिन आता तो है, सभी जंगल के जीव जंतु सभी कोई आता है, लेकिन मदद कौन करता है, धमना सांप करता है ना। धमना सांप रहता है वही मदद करता है सुगा को, और जो लकड़ी में है वो रस्सी जैसा लपेटा जाता है और ले जाता है। आवाज सुगा ई बोझा उठा के तनी धीरे धीरे हेठे रखिया। इस सुगा के ये बात सुगा से के कहो है, यह बात जो वो कहता है बोनेक धामना सांप, है ना, जंगल का जो धामना सांप है, यह बात जो वो सुगा से बोलता है। अगला सवाल कि बोने काठी आने के लिए कौन सांप मदद करो है, बोन से काठी आने के लिए कौन सांप जो वो मदद करता है, तो यह बात जो वो यह मदद करता है धामना सांप। अगला सवाल कि सुनगे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनीजे गेला, सातो भौजी बड़ी दुख देला। आवो रे चरे चुनगोनी सुगा कांदो ही। ये कहानी का पाता लगे, ये तो यह किस कहानी की पाता है, यह जो वो 7 भाई एक बहन कहानी की पंक्ति से लिया गया है ना। सातों भाई बहन जो वो 7 भाई एक बहन जो लोक कथा है उसी से यह पंक्ति जो वो लिया गया है। अगला सवाल बन सकता है कि जोतल बारी छीटल सरसा बिछे के लेल सुगा ठीन के आवो है, तो सुगा के पास में पेरवा आता है ना, पेरवा सब एक पाल पेरवा, है ना, यहाँ पे है क्या, एक पाल पेरवा आता है। पाल मतलब क्या होता है, पूरा झुंड में एक पाल जो वो पेरवा आता है, और यहाँ पे सुगा का मदद करता है, सभी को पूरा सरसों को चुन करके और फिर से वापस जो वो जमा कर देते हैं, और सुगा वहां से लेकर के अपने भौजाई के पास में चली जाती है, तब उसको खाना मिलता है। 7 भाई एक बहन लोक कथाएं आयल शब्द पछिया कर माने की है, तो पछिया का अर्थ होता है टोकरी। पछिया का अर्थ क्या होता है, टोकरी होता है ना, पछिया का अर्थ क्या होता है, तो टोकरी होता है। अगला सवाल है कि सुगा और सातों भौजी की लेल बोन जाहत, तो सुगा और उसके सातों भौजाई सब किस लिए जंगल जाते हैं, तो डूमर आने के लिए, है ना, डूमर लाने के लिए जो वो जंगल जाते हैं सभी कोई। सुगा के भौजी डूमर गाछे हेठे की दे देथिन, तो कोयर के कांटा और बबूर का कांटा ये दोनों दे देती है। पहले तो सुगा को सभी सातों भौजाई चढ़ा देती है, और नीचे जो वो कोयर का कांटा यानी बेर का कांटा और बबूल का कांटा जो वो दे करके वहां से भाग जाती है, ताकि सुगा गिरे और वहां से मर जाए, है ना, यह जो वो सभी भौजाई सब करती है। सुनगे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। आवा रे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। ये बात सुगा कहाँ से कहो ही, तो यह बात जो वो डूमर गाछ से, डूमर पेड़ के डाली में बैठ करके सुगा जो वो रो रही होती है, और अपने जो प्रदेश में व्यापार करने के लिए जो भाई सब जाते हैं उसी को पुकार रही होती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला सवाल है कि सुगा के डूमर गाछे ठेल धकेल के चढ़ा के ओकर भौजी सभिन की करो हथिन। तो पहला बात कि कोयर और बबूर का कांटा जो वो बोझा दे करके और वहां से घोर देती है और भौजी सभिन आपन आपन घर चल गेलथिन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों, ये दोनों काम करती है उसकी भौजाई सब। अगला सवाल कि डूमर गाछे के ऊपरे सुगा के बचवे खातिर के आबो है। तो डूमर पेड़ के जब चढ़ा करके और नीचे जब कांटा डाल देते हैं तो सुगा को बचाने के लिए कौन आता है? उसके सातों भाई जो वो उसी रास्ते से अपना घर वापस लौट रहे होते हैं प्रदेश से। तो उसी समय उसी पेड़ के नीचे, डूमर पेड़ के नीचे जो वो आराम करने के लिए बैठते हैं, तो उसी समय सुगा का आंसू जो वो नीचे गिरता है छोटे भाई के शरीर में और सभी भाई को दिखाते हैं। छोटा भाई की लगता है ऊपर से कुछ गिर रहा है, तो जब दिखाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि ये तो हमारी बहन सुगा है ना। तो सुगा का भाई सभिन जो वो बचाता है, यहाँ पे डूमर गाछ से नीचे उतारता है। अगला सवाल है कि सुगा कौन भाई गाते हैं सुगा का लोर डूमर गाछे खेटे गिरो है। तो छोटा भाई होता है, उसी के शरीर में जो वो सुगा का आंसू गिरता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि सुगा के भाई सभी घर गेल बाधे आपन आपन मेहरारू संगे की करला। तो पहले दोमाठे लगल थी ना, पहले पूछो थी लेकिन बाद में दोमाठे लगल थी, यानी पूरा मारने लगते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दोमाठे मतलब पीटना होता है, मारना पीटना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सुगा के भाई सभी आपन बहु दोमाठल बाधे की कहे लागला। पहला तो माँ को बाप को करके सब रोने लगती है, फिर बाद में कहती है कि नहीं हम लोग सोचे कि सुगा जिस घर में जाएगी यानी ससुराल जाएगी तो वहां पे लोग बोलेंगे कि तुमको वहां पे कुछ सिखा करके नहीं भेजे, इसीलिए उनको कुछ दिमाग अकल आने के लिए हम लोग ये परीक्षा ले रहे थे। एक तरह से मार खा के चिचिया लगल थी और मार खा करके जो वो सभी को चिल्लाने लगती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि पहला तो वो रोने लगती है, माँ को बाप को करके किसी तरह से अपना जान बचाने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन बाद में जब बार बार मारा जाता है, ज़्यादा मारा जाता है, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग तो दरअसल परीक्षा ले रहे थे, हम इन सोचलो जे सुगा पर घर जीता से ले उनखर लूरेक परीक्षा कर रहा लिए। यानी वहां पे क्या बोलेंगे कि तुमको घर में अपना कुछ भी कोई नहीं सिखाया, लेकिन दरअसल ये लोग क्या था, ये लोग तो सुगा को परेशान कर रहे थे, परीक्षा कुछ नहीं हो रहा था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सुगा भाई बहन सातों जैनिक मारे बेराए के बचवो है। तो जब मारने लगता है सातों भाई तो वही सुगा बचाती है जिसको ये लोग परेशान कर रही होती है ना। तो वही सुगा फिर बचा देती है और कहती है कि छोड़ दीजिए, मत मारिए। सुगा बिहा पहर विदाई घड़ी ओकर भौजी की करे लगला। तो सुगा के शादी जब होने लगता है तो उस समय उसकी भौजाई और भाई सब क्या करने लगते हैं, भौंकर भौंकर के कांदे लगला, यानी पूरा जोर जोर से रोने लगती है कि जो भी हमने किया तुम्हारे साथ में वो गलत किया, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का आखिरी सवाल है कि सुगा सात भाई बहन लोक कथाएं की सीख दे है। यानी सात भाई एक बहन से हमें वो क्या सीख मिलता है। तो यह पहला तो सीख ये मिलता है कि किसी को अधिक सताना नहीं चाहिए, है ना, ककरो बेसी सतवेक ना चाहिए, ककरो कमजोर देख के अत्याचार ना करे चाहिए, है ना, किसी को कमजोर देख करके उसके ऊपर में अत्याचार नहीं करना चाहिए, और आपन मर्यादा ना तोड़े चाहिए। जैसे सातों भाई व्यापार करने के लिए अपना जाते हैं प्रदेश, तो सातों भौजाई सब थी वो पूरा कह सकते हैं कि खुला पड़ जाती है, वो पूरा स्वतंत्र हो जाती है, जैसा मन करे अपने हिसाब से वो खाना पीना पहनना ओढ़ना सब कुछ करने लगती है और वो अपनी मर्यादा को भूल जाती है ना। साथ ही साथ में सुगा को परेशान भी करने लगती है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने ये पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा, चीज़ों को आपने समझा होगा, पूरे कहानी को आपने समझा होगा, और साथ ही साथ में आपने सारे प्रश्नों को देखा होगा कि किस तरह से यहाँ के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ में पेड कोर्स के लिए अगर आपको जुड़ना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे 9708305319। यहाँ पे आपको सारे का टॉपिक वाइज लेक्चर आपको मिलता है ना, सारे का MCQ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, फिर उसका हैंड रिटन नोट्स मिलता है, क्लास नोट्स मिलता है, और फिर उसका एक बार रिवीजन भी आपको करवाया जाएगा। सभी पूरे कंप्लीट सिलेबस जैसे आपका टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसका रिवीजन भी आपको करवाया जाएगा, और लास्ट में आपको 30 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा। और इसके लिए आपको एकदम मिनिमम फी में, कम से कम फी में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।